आप इमेजिन कीजिए कि एक रूट है जिससे आप डेली बेसिस पे ऑफिस जाते हैं, आपके नेबर्स जाते हैं, आपके फ्रेंड्स जाते हैं। वो रोड हमेशा खाली रहता है और आप लोग स्मूथली अपने ऑफिस पहुंच पाते हैं। बट सडनली एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसा जाम हो जाता है जो मूव नहीं कर पाता है और आप सभी में से कोई भी अपने ऑफिस पहुँच नहीं पाता है। DDoS अटैक में कुछ ऐसा ही होता है। ये तो एक जेनेरिक एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम मान लीजिए कि आपको नेटफ्लिक्स पे अपना फेवरेट शो देखने का मन कर रहा है। आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं पर देखते हैं क्या कि वो शो ओपन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे सिर्फ बफरिंग हो रही है। हो सकता है कि इंटरनेट इशू, इसलिए जो आपका शो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, या ये भी हो सकता है कि नेटफ्लिक्स सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि DDoS अटैक हुआ हो। तो आखिर बैकग्राउंड में हो क्या रहा है? नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी के सर्वर पूरी दुनिया भर में होते हैं और हर सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, मतलब एक सर्वर उतने रिक्वेस्ट ले सकता है, कुछ लिमिट होता है। अब मान लिया कि उस सर्वर के पास जितना लिमिट है उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाए तो क्या होगा? एक्चुअली में DDoS अटैक में यही होता है। इसमें क्या करते हैं, अटैकर्स जितना लिमिट है सर्वर का उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट उसको दे देते हैं। अब सर्वर के पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है तो क्या होता है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और जो सर्वर है वो क्रैश कर जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो यूज़र है वो कुछ देख नहीं पाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो इतने सारे रिक्वेस्ट हैं वो एक साथ कैसे जनरेट हो जाते हैं? अब उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस यूज़ होते हैं जो कि इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनका एक नेटवर्क बना होता है जिसको यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डिवाइसेस होते हैं उसे बॉट कहा जाता है और जो ग्रुप ऑफ बॉट्स होता है उसे बॉटनेट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे जो मशीन हैं वो अटैकर को कैसे मिल जाती हैं? अटैकर्स क्या करते हैं, जो कॉमन लोग हैं उनके मशीन पे यानी कि उनके कंप्यूटर्स पे, उनके डिवाइसेस पे पहले से ही मालवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। वो मालवेयर क्या करता है, उनको हेल्प करता है उन मशीन को रिमोटली कंट्रोल करने में। इस मालवेयर पे हमने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मालवेयर कैसे काम करता है। तो अब जैसे ही जो बॉट्स का ग्रुप है यानी कि बॉटनेट इस्टेब्लिश होता है तो क्या करता है, अटैकर एक एक बॉट को रिक्वेस्ट सेंड करता है। अब मान लिया कि नेटफ्लिक्स का जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट भेजना है, तो वो क्या करेगा कि नेटफ्लिक्स के IP एड्रेस पे सारे बॉट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा। अब क्या है कि उसके सर्वर पे बहुत सारे रिक्वेस्ट एक साथ जाने लगेंगे और जैसे ही उसकी कैपेसिटी से रिक्वेस्ट बढ़ जाएगा उसका सर्वर है वो क्रैश कर जाएगा और जो यूज़र हैं उसके सर्वर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी जो डेटा वो चाहते हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। अब चूंकि हर बॉट जो होता है वो एक लेजिटिमेट यूज़र होता है, इसलिए नॉर्मल ट्रैफिक और अटैक ट्रैफिक के बीच में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी DDoS अटैक क्यों करेगा? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है तो जो उसका सेम प्रोडक्ट है जैसा आपका है। आइडियल केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करेगा, अपना SEO बेहतर करेगा, वो आपसे कम्पीट करने, एक सही तरीके से कम्पीट करने की कोशिश करेगा। बट बहुत केसेस में क्या होता है कि लोग एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं और किसी वेबसाइट पे DDoS अटैक करके उसको क्या करते हैं, उसको डाउन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सामने वाले का रेपुटेशन डैमेज हो जाएगा, उसका क्या है कि बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके कस्टमर को इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी सोचेंगे यार कैसा ये बिज़नेस है, उससे अच्छा हम दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते हैं, इसके प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो अगर कुछ लोगों को पसंद ना हो, अगर वो उससे ऑफेंड हो जाते हैं, तब भी वेबसाइट पर DDoS अटैक किया जाता है। इसके अलावा बहुत बार रैंसम के लिए DDoS अटैक किया जाता है। जैसे कि हमने रैंसमवेयर वाले वीडियो में बात किया था कि आपके सिस्टम को ब्लॉक करके रैंसम मांगा जाता है, उसी तरह से DDoS अटैक करके भी रैंसम मांगा जाता है। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे लोग इसको मज़े के लिए करते हैं, मतलब क्या है कि मुझे आता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ फ़न के लिए ऐसा काम करते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ये हमारे सीरीज़ साइबर सिक्योरिटी का 9वां वीडियो है। हम इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, इसलिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।